तो हे गाइस, वेलकम टू बाइनरी ट्रेडिंग कोर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोकर पे ट्रेड कैसे लेते हैं, टाइमर और टाइम में क्या फ़र्क है, ठीक है, न्यूज़ वगैरह कैसे आप ले सकते हो, इंडिकेटर इस पे कैसे वर्क करते हैं। तो ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा और आपको ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने डेमो अकाउंट ओपन किया हुआ है, अभी मैंने फ्रेश अकाउंट बनाया है। ये लाइव अकाउंट है, इसमें कोई बैलेंस नहीं, ठीक है। फ्रेश अकाउंट है बिल्कुल, अभी अभी क्रिएट किया है। इस पे मैंने, क्योंकि अपना न्यू कंसेप्ट जो था वो इस पे ट्राई करना था, तो इस वजह से मैंने न्यू अकाउंट बनाया। तो मैं अभी आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि ट्रेड कैसे लेते हैं आप, 1 मिनट की कैंडल पे, 5 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। तो मैं आपको अभी ट्रेड लेके दिखाता हूँ। ये है ब्रोकर क्यूटेक्स, ठीक है। आप ब्रोकर पे आ जाओगे, आपको भाई ये क्या आ गया, आपने कुछ भी नहीं घबराना नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये टाइम है, ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम है, ये 2 मिनट का, ये जो टाइम यहाँ चल रहा है, ठीक है, ये 16 सेकंड रहेगी कैंडल खत्म होने में, ठीक है। ये टाइमर यहाँ चल रहा है 48, 49, 50, ये 10 सेकंड रहेगा, ठीक है। ये 1 मिनट कैंडल का टाइम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल खत्म होगी, न्यू टाइम शुरू हो जाएगा 1 मिनट का। अब ये 1 मिनट की न्यू कैंडल ओपन होगी, ठीक है। ये 1 मिनट का टाइम यहाँ से आप सिलेक्ट सकते हो, ये 2 मिनट की कैंडल आएगी, ठीक है। ये 2 मिनट का टाइम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ऐसे ये 3 मिनट की कैंडल, ठीक है, ये 3 मिनट की कैंडल का टाइम शुरू हो जाएगा। तो हम करते 1 मिनट पे ट्रेड। तो 1 मिनट बेस्ट है, 1 मिनट में अपना प्रॉफिट निकाल के भाई, क्या हो गया, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रोकर पे ट्रेड कैसे लेते हैं आप, और आप बिन ट्रेड कैसे कर सकते हैं अपनी 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। ब्रोकर पे ट्रेड कैसे लेते हैं 1 मिनट की कैंडल पे, और उसको विन कैसे करना, ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, ठीक है। ब्रोकर पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगानी है वो कैसे लगानी है, ठीक है। ये मैं आपको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम, अब ये आपके पास दो चीज़ें आ रही होंगी, एक आ रहा होगा टाइम, ठीक है, और एक आ रहा होगा टाइमर। आपने टाइमर, टाइम करना, टाइमर को कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने 14 सेकंड 36 पे कर देना, 1 मिनट का, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें ना, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, ये है गैम्बलिंग वाली साइड। आपने इस चीज़ को छेड़ना ही नहीं, वो ना फिर एक लॉस होगी, आपका दिमाग चला जाएगा गैम्बलिंग वाली साइड में, ठीक है। आपको भी यार 5 सेकंड का ट्रेड लेते हो, 5 सेकंड लोगे वो आपकी लॉस हो जाएगी, ऐसे आप अपना अकाउंट वॉश कर दो। तो हमने इस चीज़ को छेड़ना है, हमने आना है सिर्फ टाइम पे, इस टाइम को दबा देना, बस, ठीक है। तो मैं आपको भी ट्रेड लेके दिखाता हूँ, ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो मैंने $10 डेमो अकाउंट में डिपॉजिट किए। आप $10 से 5 ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, दो दो डॉलर की, मतलब कि $10 पे आप 5 ट्रेड इजीली ले सकते हो। लॉस, लॉस भी करोगे, प्रॉफिट भी करोगे, मतलब कि आप ब्रोकर को एक फीस दे रहे हो अपनी सीखने की। आप $10 डिपॉजिट करो, ठीक है, ब्रोकर को फीस दे रहे हो। अगर आपका लॉस हो गया ना $10, तो आपने घबराना नहीं है, क्यों, वो आपकी फीस चली गई, आपने ये सोचना, सिंपल बात। तो मैं अभी आपको ठीक है ट्रेड लेके दिखाता हूँ, $2। अभी हम एक अच्छा सा पेयर फाइंड आउट करते हैं, तो उस पर हम ट्रेड लेते हैं। GBP CH, वेट करो। USDT ZD, ठीक है, वेट, वेट करो, देखो अच्छी ट्रेड मिलेगी तो हम लेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मार्केट में पेशेंस से ज़्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। जब तक आप अपना पैसा सेव करना चाहते हो तो पेशेंस और इमोशंस पे कंट्रोल लाजमी है, वरना ब्रोकर तो आपका पैसा खाएगा। मार्केट कहेगी आ जाओ, मार्केट आपको बुलाएगी, लेकिन आपने जाना नहीं है,
ठीक है। अच्छी ट्रेड हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। यूएसडी, यूएसडी ARS, ठीक है। अब 90% वेट होता है और 10% होती है ट्रेड एग्जीक्यूट करना, बस। मार्केट में 90% वेट करना होता है। वेट करो। यूएसडी ARS, वेट करना है अच्छे ट्रेड फाइंड आउट करने के बाद। ये डेमो अकाउंट देख लो। कभी आपको भाई डेमो अकाउंट में ट्रेड ले रहे हो, जाहिर सी बात है डेमो अकाउंट में ट्रेड ले रहे हो। अब ये आपके लिए फ्रेश अकाउंट बनाया मैंने, क्योंकि जो मेरा पर्सनल अकाउंट है जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, उस पर तो वो स्ट्रेटेजी में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। जो न्यू स्ट्रेटेजी लाए हैं वो इसमें वर्क कर रहा हूँ। और इस पे अभी मैं डिपॉजिट करूंगा थोड़ी देर बाद, फिर इस पे ट्रेड लेंगे कुछ अमाउंट डाल के। तो अभी नेक्स्ट ट्रेड हम फाइंड आउट करते हैं। वेट करो। USD BDT, ठीक है। BDT पे हमें ट्रेड मिली है, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे बिकॉज यहाँ पे कैंडल का वॉल्यूम है, कैंडल ने सेलिंग आई है, यहाँ पे सेलर का प्रेशर था, ठीक है। तो हमने इस वजह से यहाँ पे ट्रेड पुट कर दी। वेट करेंगे हम कैंडल खत्म होने का, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ट्रेड विन हो गई है, ट्रेड विन होगी हमारी, ठीक है, देख सकते हो आप। सिर्फ हमने मार्केट, सबसे पहले बैक टेस्टिंग करनी है आपने। मार्केट में आने से पहले, ट्रेड लेने से पहले आपने सबसे पहले करनी है बैक टेस्टिंग, उसके बाद आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो एक और ट्रेड में आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। आपने 1 मिनट का यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 14:44 हो रहे हैं ना, 14:45 पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। 30 सेकंड से पहले पहले आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो वो 1 मिनट की ट्रेड लगेगी। अगर आप 30 सेकंड से बाद करोगे तो 1.5 मिनट की ट्रेड लगेगी, ठीक है। ये सारी परसेंटेज दे रहा है, ठीक है। 93%, 93%, 92%, 90%, 90%, कितने परसेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा। एक और ट्रेड में आपको लगा के दिखाता हूँ, वेट करो। ठीक है, ठीक है। USD, वेट, वेट, इस कैंडल के खत्म होने का वेट कर, ठीक है। अच्छा पेयर हम ढूंढते हैं, एक अच्छे पेयर में हम ट्रेड लें। बाकी आप यहाँ से इंडिकेटर वगैरह, यहाँ पे आप इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एलिगेटर है, बॉलिंजर बैंड है, एनवेलप्स, फ्रैक्चर, ये सारे इंडिकेटर हैं, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह के लिए यहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, रे वगैरह, प्राइस रेंज लगा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्राइस रेंज कैसे लगाते हैं। प्राइस रेंज हमने लगाया, प्राइस रेंज नहीं लगाया। ठीक है, बेस्ट ट्रेड हम फाइंड आउट करते हैं, वेट कर। मार्केट सारी अप ट्रेंड में, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अभी तक एक ट्रेड ली है हमने और
एक की एक डीप विन, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था प्राइम कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट पे विन की है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम डाउन के लिए एक ट्रेड लेंगे मार्जिन के साथ। एक मार्जिन मिलेगा, हम डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने मार्जिन के साथ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करती है। मार्जिन ये होता है कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाए, अगर वो सेलिंग में आपने ट्रेड लेनी है। अगर बाइंग में लेनी है तो थोड़ी सी नीचे आप मार्जिन के साथ 30 सेकंड से पहले पहले आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मार्केट सारी अप ट्रेंड में। ठीक है, ये इसने लॉस करवा दी, कोई नहीं, बिकॉज मार्केट है ब्रो। ठीक है, वेट करो। तो यूएसडी सीओपी पे हमें एक ट्रेड मिल रही है। ठीक है, अगर ये मार्जिन देती है तो हम नेक्स्ट आप इसी कैंडल पे आप करे जाएंगे। मार्जिन नहीं दिया इसने, वेट करना है बस। ठीक है, वेट करना है। एक और ट्रेड हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम सेशन अपना एंड करते हैं। ठीक। नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। NZDCHF, इस पे हम मार्जिन मिलता है तो डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, 1.5 मिनट की लगती है। लेट्स सी क्या होता है इस पे। ठीक है। NZDCHF पे हमने डाउन के लिए ट्रेड लिए। एक ट्रेड लिया और एक डीप विन प्रॉपर। ये सेकंड ट्रेड हमने पुट की है। ठीक है, डाउन डायरेक्शन के लिए। लेट्स सी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो जिसके ऊपर ओटीसी लिखा हुआ है ना, ओटीसी NZD CAD OTC USD DZD OTC, ठीक है, ये ब्रोकर की खुद की मार्केट है, ब्रोकर इसको खुद चला रहा है। ठीक है, लाइव मार्केट कौन सी? यूरो JPY, यूरो GBP JPY, ये है लाइव मार्केट। ठीक है, जिसको आप ट्रेडिंग पे जाके वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ था मैंने, इस पे ट्रेड फाइंड आउट कर रहा था। अब जैसे USD JPY है, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे। ठीक है, उसके बाद जाके आप 1 मिनट की ट्रेड लोगे ब्रोकर पे, वही पेयर ओपन करके। अब ये जो हमने NZD CHF पे ट्रेड ली थी, ये देखो ये विन होगी प्रॉपर।
अगर 1 मिनट की भी लगी होती वो डीप विन थी प्रॉपर इस कैंडल में। 1.5 मिनट में हमारी सेफ्टी मार्जिन से लगी हुई थी इसलिए विन होगी। ये देखो प्रॉपर 2 ट्रेड्स लिए, 2 की 2 डीप विन। तो नेक्स्ट ट्रेड हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक और ट्रेड लेते हैं, उसके बाद हम सेशन अपना एंड करते हैं। NZDC। अगर बिल फर्ज आपकी लॉस हो जाती है तो आपने उस पेयर पे ट्रेड नहीं लेनी, आपने पेयर चेंज कर देना। उस पेयर पे आपने अगेन ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? वो पेयर एरर देते हैं। ब्रोकर ने पैसा तो खाना है ना आपसे कहीं ना कहीं से। वो फिर ऐसे ही खाएगा पैसा ब्रोकर। ठीक है, एक ट्रेड और लेते हैं हम यहाँ पे। इधर वेट करते हैं हम, इस कैंडल के खत्म होने का वेट करते हैं। अब फर्ज करो मैंने ना यहाँ पे, एक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली, ठीक है। 15 मिनट 1 मिनट की, ये 14 सेकंड है ये। मैंने कहा यहाँ पे ना ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कैंडल आगे नीचे क्लोज होती, मैंने ना यहीं पे ट्रेड ले ली और मेरी हो जाती है लॉस। ठीक है, मैंने इस कैंडल पे ट्रेड ली, वो मेरी हो जाती है लॉस। तो मैंने MTG लगाई डबल अमाउंट के साथ और उसी डायरेक्शन में मैंने डाउन के लिए ट्रेड ली डबल अमाउंट के साथ। ठीक है, अगर ये भी मेरी लॉस हो जाती है तो आपने उस पेयर पे दोबारा ट्रेड नहीं लेनी, आपने पेयर चेंज कर देना। ठीक है, अगर विन हो जाती है फिर भी पेयर चेंज कर देना, आपने उस पेयर पे दोबारा ट्रेड नहीं लेनी। लॉस या प्रॉफिट की सूरत में आपने उस पेयर पे दोबारा ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? अगर फर्ज करो आपने इसी पेयर से प्रॉफिट बनाया, अगली बार वो आपका प्रॉफिट सारे का सारा ले लेगा। और इसी बिना पर आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। अगर ये विन हो जाती है फिर भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी इस पेयर पे, अगर लॉस भी हो जाती है फिर भी इस पेयर पे नहीं लेना ट्रेड, ठीक है। अब ये ट्रेड हमारी विन हो गई MTG। तो जो आपका इस पेयर पे प्रॉफिट बन गया वो बन गया, नेक्स्ट पेयर पे आपने कन्वर्ट हो जाना है। अब ये देखो विन होगी, 3 ट्रेड्स ली, 3 की 3 डीप विन। ठीक है, आपने उस पेयर को छोड़ देना, दूसरा पेयर ओपन कर देना, बस। सिंपल सी बात है।